एक्टिविटी नहीं करते हैं और फिर सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जब उन्हें कमांड मिलती है तो वो अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी दिखती है क्योंकि अब LOC पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। कोई आतंकवादी को आसानी से भेजना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर भारत में हो रहे खून खराबे से बहुत खुश होता है, लेकिन अब किसी को भेज नहीं पाएगा तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा। लिहाजा जंगलों में छुपे हुए आतंकवादियों को एक्टिवेट करने की तैयारी दिख रही है, जिनके ट्रेसेस मिलते ही सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं और फिर उन आतंकवादियों को जहन्नम भेज दिया जाता है। अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, डूडू बसंतगढ़ में किस तरीके की जानकारी है, क्या जानकारी है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव, दरअसल ये जो डूडू बसंतगढ़ का इलाका है ये उधमपुर जिले में है और खासतौर पे जंगल का इलाका है और बड़े इलाके में जंगल जो है वो फैला हुआ है। पिछले लगभग एक सप्ताह में तीसरी बार ये देखा गया है कि इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया, जिसके तुरंत बाद जो है वो सुरक्षा बलों को इसकी जब भनक लगी तो उन्होंने तुरंत इस इलाके में ऑपरेशन को तेज किया। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो है इस इलाके में स्पॉट हुआ था, जिसके बाद अब डूडू हो, बसंतगढ़ हो, शिवगली हो या आसपास के लगभग 5 से 6 इलाके हैं जहां पर अलग अलग टुकड़ियां जो हैं वो CRPF की, सेना की और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन में शामिल है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर ये आतंकी अभी यहीं है तो इनको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा बलों ने एक स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, वो ये कि जो जंगल के इलाके थे, पहाड़ थे, जहां पर डिप्लॉयमेंट सुरक्षा बलों की नहीं थी, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और उसके बाद जो वहां पे मूवमेंट जो टेररिस्ट की देखी जाती थी, अमूमन देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकियों की जो मूवमेंट है वो जंगल में थी, जंगल में ही छुपते थे और वहीं से जब कोई हमला करना होता था बाहर आते थे और वापस वहीं चले जाते थे। तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो है कहीं ना कहीं इन आतंकियों को मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगी और बार बार जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं या इन्हें मार गिराया जाता है। तो इसी रणनीति के तहत जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। वाकई अजय, इस ऑपरेशन को इसी नीति के तहत आगे बढ़ाया गया और तो बहुत जल्दी इन्हें ढेर भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट है डूडू बसंतगढ़ इलाके से ही, अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में बसंतगढ़ और डूडू के इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था और बीती रात भी इसी तरह से आतंकियों की हरकत देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। ये घने जंगल का इलाका है, ऐसे में डूडू, बसंतगढ़, शिवगली और आसपास के इलाकों में जो जंगल के इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार डटी हुई हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि जंगल में बैठे इन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं जो जंगल के अलग अलग इलाकों में जो हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं ताकि वो ट्रेस ना हो जाएं और उनको सुरक्षा बल मार ना गिराएं। इसी से बचते फिरते ये आतंकी जो हैं जिस भी ओर जा रहे हैं, सुरक्षा बलों ने भी लगातार पैनी नजर रखी हुई है और पिछले कुछ समय में खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगलों में बैठे इन आतंकियों पर जो है कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हुआ है। कई आतंकी जो हैं वो मारे भी गए हैं, मगर जो बचे हुए आतंकी हैं उनके सफाई के लिए एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है और इसी तरह से किश्तवाड़ हो, पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा का इलाका हो, इन इलाकों में भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की शांति को कायम रखने के लिए जो अड़चन है उसको पूरा किया जा सके। मंडी के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।